सभी को वंदन। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल जी के प्रेरक नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को व्याख्यायित किया जा रहा है, जिनका आरंभ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन कल्याण हेतु किया गया है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर विवेक शर्मा आपके सम्मुख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक जनहितकारी योजना को उपस्थापित करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के द्वारा हमारे प्रवासी श्रमिकों को उस समय रोजगार मिला जब उनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं था। इस योजना का आरंभ 20 जून 2020 को लॉकडाउन के समय बिहार राज्य के खड़गिया जिले के बेलदार ब्लॉक के तेलीहार ग्राम से हुआ। कोविड काल में जब लॉकडाउन लगा तो देश भर के प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थान की ओर आ गए। ऐसी स्थिति में सरकार के समक्ष द्विमुखी समस्या प्रस्तुत हो गई, जिसमें एक ओर तो महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी विकास कार्यों को रोकना अनिवार्य हो गया था, वहीं दूसरी ओर प्रवासी श्रमिकों को घर वापस जाने पर उनके लिए वहीं पर उनके गांव पर ही रोजगार देना भी एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में कोविड को ध्यान में रखते हुए जननायक एवं गरीबों के दुख के प्रति अत्यंत सहिष्णु माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को आरंभ किया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा इन 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए एक मिशन मोड में कार्य किया गया। प्रवासी श्रमिकों के प्रति केंद्र की मोदी सरकार की संवेदनशीलता का ज्ञान इसी से होता है कि इस योजना के लिए 50,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। साथ ही इस योजना से ग्रामीण अंचलों का भी विकास हुआ, क्योंकि उक्त योजना के लाभार्थियों ने भवन निर्माण, पौधारोपण, तालाब निर्माण जैसे कुल मिलाकर 25 प्रकार के प्रगतिशील कार्यों को किया, जिससे गांव हमारे जो हैं वो और अधिक स्वच्छ हुए। गांव की आधारभूत संरचना तो इससे विकसित हुई ही, साथ ही हमारे गरीब बेरोजगार श्रमिकों को उनके गांव में ही काम मिल गया। यह योजना इसलिए भी बहुत सफल हुई क्योंकि केंद्र सरकार के 12 मंत्रालयों ने आपस में समन्वय बनाकर जो गरीब श्रमिक थे उनको रोजगार दिलाने का कार्य किया। इस तरह मित्रों, हमने जाना कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना ना होती तो लाखों लाख श्रमिकों का जीवन निर्वहन मुश्किल हो जाता और वे बर्बाद हो जाते। अतः सार रूप से यही कहा जा सकता है कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।